गोल्डन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं भिन्नों की फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि भिन्न होती क्या है। जैसे हम किसी भी संख्या की बात करते हैं जिसको हम उसके भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे एक है, उसके 4 भाग कर रहे हैं, 5 भाग करते हैं। ठीक है, तो उसको जैसे मान लो कि मेरे पास में 5 से 11, इनको यदि मैं 5 भागों में बांटूंगा तो इसमें 5 का भाग दे दूंगा। यदि इसको मैं 6 भागों के अंदर डिवाइड करूंगा तो इसमें 6 का भाग दे दूंगा। इसमें यदि मैं 10 भागों में डिवाइड करूंगा तो इसमें 10 का भाग दे दूंगा। इस प्रकार से आपके पास में वह भिन्न प्राप्त होगी और प्रत्येक का जो हिस्सा होगा वो इक्वल प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा 3/4, भिन्न को के अंदर एक भाग अंश का होता है, एक भाग हर का होता है। जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है उसको अंश कहा जाता है और जो नीचे की तरफ लिखा जाता है उसे हर कहा जाता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है। तथा हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब आपको ध्यान इतना ही देना है कि जो अंश और हर है हमेशा अंश ऊपर आएगा और हर नीचे आएगा और इन्हीं के आधार के ऊपर भिन्नों के अलग अलग प्रकार में होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैसे भिन्न प्रकार। तो भिन्न वैसे तो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे नॉर्मली जो आपके काम में आने वाले भिन्न है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नॉर्मली जो भिन्न है सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न, जिसको सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं जो आती है आपकी दशमलव भिन्न, जिसको डेसिमल तीसरी आती है आपकी सतत भिन्न, जिसको कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। अब ध्यान देना है यहाँ पे, जिससे इनके नाम से पता चल रहा है वो साधारण भिन्न है, दशमलव भिन्न है, सतत भिन्न है। ठीक है, साधारण जो सिंपल भिन्न है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/4, 2/5, 3/5, 5/3, ये सभी जो भिन्न आप देख रहे हो सारे के सारे जो नॉर्मल साधारण भिन्न के तौर पे हैं। अब इन्हीं भिन्नों के अंदर जैसे मैंने लिखा 3/10, 3 के अंदर यदि मैंने 10 का भाग दे दिया तो आपके पास में आएगा 0.3, जो एक दशमलव संख्या, दशमलव डेसिमल नंबर या दशमलव भिन्न के रूप में होगा। तीसरी आती है आपकी जो सतत भिन्न है, कंटिन्यू भिन्न। इसका जैसे नाम से ही पता है कंटिन्यू का मतलब जैसे लगातार, ठीक है, इसी की वजह से इसको लगातार वितत भिन्न भी कहा जाता है। ये भिन्न लगातार चलती रहती है। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न भी नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। पहली उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर भिन्न भी कहते हैं।
प्रॉपर भिन्न या फ्रैक्शन। दूसरी आती है आपकी अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर। और तीसरी है आपकी मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन से होते हैं? जैसे अभी हमने बात की थी कि कोई भी जो भिन्न है जिसको अंश अपवान हर के रूप में लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब इन्हीं अंश और हर के आधार पर हम बात करेंगे उचित भिन्न कौन सी होगी और अनुचित भिन्न कौन सी होगी। तो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान देना, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, सॉरी अंश छोटा होता है, वह हर बड़ा होता है, तो वह भी आपकी उचित भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाती है या उचित भिन्न होती है, जिसको हम अंश लेस देन हर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं, जस्ट उचित भिन्न का अपोजिट के तौर पे ले सकते हैं। इसमें होता है कि अंश जो होता है वह छोटा होता है और ये सॉरी अंश बड़ा होता है, वह छोटा होता है। जैसे इसको अंश ग्रेटर देन आर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इनको देख के भी अनुमान लगा सकते हो कि जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वह भिन्न उचित भिन्न होती है, और जिस भिन्न के अंदर अंश बड़ा होता है वह हर छोटा होता है, वह आपकी अनुचित भिन्न के रूप में आएगी। अब इनके दूसरे एग्जांपल और लेते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 3/4, 5/6, 3/4, ये सॉरी 3/5, 6/5 और 4/7। इसको भी चेंज कर दो, इसको कर दो 2/5। अब यहाँ पे इन संख्या को देखेंगे हम, जैसे सभी संख्याओं में इनके अंश है छोटा है और हर बड़ा है, तो ये सभी संख्याएं हैं उचित भिन्न होंगी, यानी कि प्रॉपर भिन्न। दूसरी बात करते हैं हम, जैसे 7/4 है, 7/5 है, 9/8 है, 3/2 है। इन भिन्नों के अंदर इनका अंश है वह बड़ा है, वह हर छोटा है, तो ये जो भी भिन्न है सारी आपकी अनुचित भिन्न होगी। अब आगे बात करते हैं मिश्रित या मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब देखो जैसे कि नाम से बताया इसमें मिश्रित या मिक्स्ड है, मिला हुआ, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे दो दोस्त है और उनके पास में 5 सेब, इनको भूख लगी, इच्छा हुई कि हाँ सेब खा लें, ठीक है। तो दोनों ने पहले, जैसे मान लो ए और बी, ये दो दोस्त है, इन्होंने एक सेब ले ली। अब इनके पास में से 3 सेब बच गए, फिर इन्होंने एक सेब और ले ली, तो प्रत्येक हिस्से में 2-2 सेब आ गई और शेष क्या बच गई? अब 1 सेब शेष बच गई। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि इस सेब का क्या किया जाए, 2 भाग कर ले। और 2 भाग कैसे करेंगे? इसमें 2 का भाग दे दिया। 2 भाग देते ही तो प्रत्येक के पास में सेब आ जाएगी 1/2 और 1/2, यानी कि अब इनकी पोजीशन क्या होगी? प्रत्येक के पास में कितने सेब है? यहाँ पे इसके पास में आ गई 2 + 1/2 और इसके पास में भी 2 + 1/2। अब यहाँ पे इनके पास में सेब की जो मात्रा है वो देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 5/2, इसमें भी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इनको जोड़ के से दिया वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो अंश ये सॉरी हर है, हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो आपके पास में मान दिया गया इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 1 जोड़ दो तो आपके पास में आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब जो 5/2 है ये आपके पास में कौन सी भिन्न है? उचित है कि अनुचित है? ठीक है, ये आपके पास में अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अंश है वो क्या है? बड़ा है, हर है वो छोटा है। अब आगे बात करते हैं, देखो समझ रहे हैं इनको। जो आपके पास में 5/2 था, यानी कि 5 के अंदर आपको क्या करना है? 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दे दो इसमें। 5 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, शेष बच गया आपके पास में 1। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जो 2 है इसको नीचे रख दो और ये आपके पास में आ गई मिश्र भिन्न। मान सेम वही है जो यहाँ पे आया था आपके पास में 2 से 1/2 या 2 से 1/2। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस प्रकार से जो भिन्न प्राप्त हुई है वो है आपकी मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को वापस हम जैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो वापस आपके पास में 5/2 आ जाएगा। यानी कि ये जो 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 जोड़ दो, आपके पास में 5/2 वापस आ जाएगा। अब जो 5/2 आया है ये कौन सी भिन्न है? अनुचित है या उचित? ठीक है, तो ये आपकी है अनुचित भिन्न। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करना कि जो आपको 5/2 दिया है या जो अनुचित भिन्न दी गई है, अनुचित भिन्न से ही हमेशा मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है और मिश्रित भिन्न से हमेशा अनुचित भिन्न बनाई जा सकती है। या एक्चुअली में जो मिश्रित भिन्न है, जो मिश्र भिन्न है, वो क्या है? वो अनुचित भिन्न ही है। ठीक है, अब नॉर्मली एक और चीज देखते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया 7/12। 7/12 क्या है? इसमें अंश और हर, ठीक है। तो 7 तो क्या रहेगा इसमें? अंश और 12 हर। अब और ध्यान देना, जैसे जो 7 है, 7 क्या है इसमें? अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा।
यानी कि आपके पास में कोई 12 वस्तु थी, 12 वस्तु में से इसका भाग कौन सा है? 7वां भाग। ठीक है, जैसे ये अंश है तो ये क्या, इसका 7वां भाग या 1 भाग या हिस्सा। जिसको पार्ट पे बोल सकते हैं। तो इसका कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है? यानी कि इसमें से कोई काम है, काम का आपने 7 भाग कर लिया। ठीक है, तो यानी कि इस पूरा कितना था? 12 था, 12 में से आपने उसका 7 भाग कर लिया, यानी 7वां हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से जैसे दूसरे देखेंगे हम, जैसे आपके पास में 5 सेब है, ठीक है, उसमें से आपने 2 सेब खा लिए। ठीक है, तो आपके पास में अब कितने सेब शेष बची हैं? तो आपके पास में 3 सेब शेष बच गई। यानी 5 में से कौन सा भाग है? खाई गई, ये सॉरी, खाई गई सेब, और क्या आ गई आपकी? शेष सेब। ठीक है, जैसे आपने 5 सेब थी, 5 में से 2 सेब वो खा लिए। ठीक है, और 2 शेष कितनी बच गई? 3 सेब शेष बच गई। ठीक है, अब दोनों को यदि आप वापस जोड़ोगे या ऐड करोगे तो आपके पास में पूरा एक हिस्सा कंप्लीट है वो हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका दिया गया है, ठीक है, तो 5 में से 2 भाग आपने खा लिया, शेष कितना है? 5 में से 3 भाग है, या जो शेष जिनके 5 भाग करोगे आप, तो 5 में से आपने 2 भाग खा लिए और 3 भाग आपके पास में शेष बच गए। अमूमन जैसे जो भिन्न होती है, भिन्न को यदि हम प्रतिशत में देखेंगे, प्रतिशत में हमेशा भिन्न 100 में से होती है, यानी कंप्लीट कब होगी? जब 100% हो गई तो एक भिन्न अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। या नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर देखें तो उसको मान 1 मान के, जब उसका मान 1 हो जाता है तो अपनी भिन्न क्या होती है? अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। अब नॉर्मली हम जैसे साधारण जो भिन्न होती है इनके जोड़ किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 1/2 + 3/4, इनको जोड़, तो इनके लिए जोड़ने के लिए हम साधारण से ट्रिक या सिंपल जितना इजी हो सके उतनी इजी तरीके से इसका जोड़ करेंगे। तो देखो आपको इतना ही करना है कि जो आपको हर दिया गया है, हर को अंश से मल्टीप्लाई कर दो और अंश को हर से मल्टीप्लाई कर दो। तो लिख दो इनके जो मान है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब हर का क्या करेंगे? हर का जो नीचे जो मान दिया गया है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास में 8। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 4 को 6 से में जोड़ेंगे तो 10 और नीचे 8। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा कि अभी भी जैसे मान लो और आपको इसको सिंपलीफाई करना हो और सरलीकरण करना हो तो कैसे करोगे? ठीक है, इसमें देखोगे यहाँ पे आपको जैसे पिछले विभाजितता के नियम में बताया था कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी 3 से विभाजित होती है, कौन सी 5 से विभाजित होती है। तो ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो दोनों को 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपको ये बोलते कि आंसर आपका मिश्र भिन्न में आना चाहिए, तो मिश्र भिन्न में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 5 में भाग दे दो 4 का भाग दोगे तो आपका भाग एक बार जाएगा, शेष बच गया 1 और 4 का भाग आपने दिया, तो इसको मिश्र भिन्न में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे 4/5 + 3/7। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो कैसे करोगे? कोई अभी आपको बताया था कि आपको करना इतना ही है कि इनके अंश को हर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो दूसरी संख्या का
एक संख्या का अंश ले लो, एक भिन्न का अंश ले लो और दूसरी भिन्न का हर ले लो। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, दोनों को जोड़ दो। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आपके पास में 35। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 28 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास में 43, नीचे 35। यदि ये और आपकी सरल हो रही है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, सरल कर दो, नहीं हो रही तो आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको उचित और अनुचित भिन्न, आपको इसको वो देख के बताना होगा कि कौन ये भिन्न उचित है या अनुचित है। अब इसमें है वो क्या है, कौन सा है? ठीक है, आपको जो ये हर हो गया और ये अंश हो गया। ठीक है, बड़ी राशि अंश है कि हर, यहाँ पे आप इसमें देखोगे अंश इसका बड़ा है। ठीक है, जब अंश बड़ा होगा तो आपके पास में जो भिन्न आएगी वो आएगी अनुचित भिन्न। एक चीज और ध्यान है जिसमें कि सर अभी आपने बताया था कि अंश बड़ा है या हर छोटा है। ठीक है, जब अंश बड़ा होगा तो हर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब हर बड़ा है तो अंश छोटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लो, 3/4 प्लस 7/8। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। इस राशि का जो अंश है, अंश को इसके हर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आएगा आपके पास में, मान 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32।